जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है और वो आप स्वयं है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक हमारी परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया वही पाया। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो या फिर नफरत और प्रेम हो। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। सुकून संसार की सबसे महंगी चीज़ है, जो आपको ईश्वर की भक्ति से ही मिलेगी। एक सहन करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जीवन में प्रयास हमेशा करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराता है। एक उपहार तब पवित्र हो जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। सोच और नियत अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र करना ना छोड़ें। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। यदि आप दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं तो आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं। समस्याओं का कोई आकार नहीं होता है, वह आपकी क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी होती है। हर इंसान को भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पाँव ही नहीं है। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होता है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, उसका व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब कुछ है वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उसे तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर वो प्यास को नहीं बुझा सकता तो आँख को तो जरूर बुझा सकता है। धर्म की राह पर तो मृत्यु भी वरदान है,
और अधर्म की राह पर पुण्य भी श्राप के समान है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती हैं वह जिंदगी के हर परिस्थिति में जीत जाता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी, हमेशा धैर्य बनाए रखें। किसी भी काम में अस्थायी सफलता तभी मिलती है जब अंतिम समय तक धैर्य का दामन थामे रहते हैं। जिस पल धैर्य छोड़कर जल्दबाजी करते हैं उसी पल से असफल होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। क्रोध को नियंत्रण करना। क्रोध की वजह से सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के जीवन में और घर में शांति नहीं हो सकती है। जहां अशांति होती है वहां दरिद्रता का वास होता है। क्रोध को काबू करने के लिए मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए। क्रोध को काबू में करने से बिगड़ते हुए काम भी सुधारे जा सकते हैं। विचारों की और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखें। हमें कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। विचारों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग मन और शरीर की पवित्रता बनाए रखते हैं उन्हें देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है। मन की पवित्रता अच्छे विचारों से होती है और शरीर की पवित्रता साफ सफाई से होती है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। समय समय पर ऐसे लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते रहना चाहिए। दान करने वाले व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। सभी से मीठे वचन बोले। घर परिवार हो या समाज हो, हमें मीठे वचनों का उपयोग करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचती हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं हर मनुष्य में वास करता हूँ, मैं हर किसी के भावनाओं में वास करता हूँ। मैं जल की धारा में हूँ, मैं अग्नि में हूँ, मैं मनुष्य की श्वास में हूँ, मैं आत्मा में हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। जो भी व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है अर्थात मेरी आराधना करता है, मैं सदैव उस मनुष्य का साथ देता हूँ, उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ और मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के समान होता है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार हैं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही मार्ग है। जैसे उबलता पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते हैं। मन को शांत करके सोचिए, फिर देखिए सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना करने से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ साथ स्वभाव भी बदल लेता है।